हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पॉइंट स्टडी पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को क्या है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में चिल्लाई कला की शुरुआत की गई है। देखो, चिल्लाई कला इसका मतलब क्या है। चिल्ड मतलब ठंड, जो ठंडा होता है, ठंड से है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये है चिल्लाई कला का उद्घाटन। ठीक है, जो ये दे रखा है इसमें लगातार ये लिखा हुआ, लगातार बर्फबारी से कश्मीर घाटी में परेशानियां तो बढ़ी है, लेकिन इससे यहाँ की खूबसूरतियों को और बढ़ावा दिया है। चिल्लई कला शुरू होने से पारा और गिरने की आशंका है। ठीक है, तो ये क्या है, चिल्लई कला का यहाँ पर उद्घाटन हुआ जम्मू कश्मीर। देखो कितना अच्छा नजारा दिख रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहा है इन्होंने, चिल्लई कला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पुष्पा कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये बने हैं कहाँ के, नेपाल के बने हैं। कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो ये क्या है, जम्मू इसके नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, देखो इन्होंने इससे पहले जो इसके प्रधानमंत्री थे वे कौन थे, शेर बहादुर देवगो बने थे। शेर बहादुर देवगा। ठीक है, अब इसकी जो वो है प्रेसिडेंट, वो कौन है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, जो यहाँ की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये कौन है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। और जी शेर बहादुर देवगा इसके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में कौन बने, पुष्प कमल देव दहल। ठीक है, प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश की किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो ये किसने किया है, आईआईटी कानपुर है। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने। तो इसमें देखो कृत्रिम हृदय मतलब आर्टिफिशियली हार्ट। ठीक है, ये किसने किया, देखो ये क्या होता है, सबसे पहला दुनिया, अगर बात करें दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियली हार्ट कौन सा है, जॉर्विक 7। ठीक है, साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉर्विक 7। ठीक है, ये सबसे पहला हार्ट बना था। ठीक है, इसकी ये कब बना था, ये बना था 1982 में। ठीक है, इससे पहले भी एक आर्टिफिशियल बना था, वादमिर देमिखारी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, वो 1938 में बनाया था और एक कुत्ते पर प्रयोग करा था 1952 में। ठीक है, लेकिन वो क्या है, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये क्या है, जॉर्विक 7 क्या है, ये सफल है। ठीक है, 1982 में क्या है, ये बनाया गया था। ठीक है, और आईआईटी कानपुर मतलब इंडिया ने भी क्या है, ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने किसके नाम पर तारे का नामकरण किया है। ठीक है, तो तारे का नामकरण क्या है, वो किसके नाम पर किया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है, तो हम दिखाते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक तारे का नामकरण किया है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को क्या था इनका, 25 दिसंबर में क्या है, सुशासन दिवस बना है। सुशासन दिवस इन्हीं के जन्मदिन के, इनके जन्म के उपलक्ष्य में बनता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जैसे ही हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के नाम पर किया गया है, तारे का नामकरण किया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो करंट के क्वेश्चन की बात करें तो करंट में हाल ही में किसका जन्म दिवस बना है, अटल बिहारी वाजपेयी का बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं अगर दिमाग में कुछ ना आए तो हमें पता है कि डबल डबल उसमें जा रहा है मामला ए बी में, तो यहाँ पर हम इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो ये किसे मिला है, स्वास्तिक सिंह को। ठीक है, ये कौन है, साइकिलिस्ट है। ठीक है, कौन है, साइकिलिंग है। देखो ये रहे, भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये उड़ीसा का है। ठीक है, इसका है उड़ीसा का। तो ये इसकी स्थापना हुई थी, देखो ये एकलव्य पुरस्कार जो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। स्थापना कब हुई थी, 1993 में, उड़ीसा में। ठीक है, मतलब उड़ीसा का वैसे ही ये चलाया गया था पुरस्कार, और ये क्या अब जाकर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हाल ही में किसने जीती है। ठीक है, तो ये जीती है गैटो सोरा ने। ठीक है, गैटो सोरा ने। ठीक है, दिखाता हूँ, देखो गैटो सोरा, आप सोच रहे हो बहुत बड़े आदमी का नाम है, किसी बच्चे का नाम है। ठीक है, देखो दिखाते हैं ये रहा। ठीक है,
ये है तुम्हारे गैटोसोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीता है। ये है आपके, ठीक है। गैटोसोरा, देखो नाम से लग रहा है नाम कहाँ का आदमी, चाइनीज, चाइना की ओर का है, ठीक है। मतलब कौन है, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश की ओर, ठीक है। चाइना से टच है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वहाँ की जो है वहाँ से क्या है, मतलब उधर की कुछ लिंक करता हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, मात्र इनकी उम्र कितनी है, 7 वर्ष। और ये कहाँ के हैं, इन्होंने कहाँ जीता है, ये जो चैंपियनशिप हो रही है ये हो रही है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ पर, मलेशिया में। इन्होंने किसे हराया है, इन्होंने हराया है जैरिल तेह को। मलेशिया के हैं ये भी, जैरिल तेह, ठीक है। इन्हें हरा कर क्या है, चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। 7 साल के बच्चे ने क्या है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है, किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है तुम्हारे प्रोफेसर एस रंगप्पा को। किसे, प्रोफेसर के एस रंगप्पा को, ठीक है। देखो यूनेस्को के बारे में पहले भी हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं हम, यूनेस्को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रोन के लिए डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन है, ठीक है। तो ये कौन बनी है, गरुड़ एयर स्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। देखो डीजीसीए ये क्या होता है, डीजीसीए इसे बोलते हैं डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। मतलब हिंदी में कहते हैं नागर विमानन महानिदेशालय, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, जो गरुड़ एरोस्पेस है, ठीक है, ये दोहरा प्रमाण प्राप्त किया है इसने, ठीक है, पहली ड्रोन कंपनी हो गई, ठीक है। ठीक है, तो गरुड़ एरोस्पेस का जो क्वेश्चन पूछ लिया, गरुड़ एरोस्पेस का जो तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ये है महेंद्र सिंह धोनी। देखो मैं दिखाता हूँ, इन्होंने एक चीज लॉन्च की थी, ये रहा। धोनी ने किसान ड्रोन भी लॉन्च किया, ठीक है। बैटरी से कम चलने वाला यह ड्रोन प्रतिदिन 30 एकड़ भूमि पर कृषि कीटनाशक छिड़काव करने में सक्षम है, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे पूर्व क्रिकेटर है, मतलब हर टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है। ये कौन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर भी है इसके, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। तो धेमाजी परियोजना की नींव रखने वाली सरकार कौन सी है, असम सरकार ने क्या है इसकी नींव रखी है, किसने, असम ने। अब देखो ये क्या है, ये असम धेमा, मतलब धेमाजी क्या है, असम का एक जिला है, ठीक है। वहां पर क्या है, एक वहां पर वो बनना है तुम्हारा सुबनसिरी, सुबनसिरी बांध परियोजना, सुबनसिरी निचली बांध परियोजना, निचली बांध परियोजना, ठीक है। तो ये क्या है, धेमाजी परियोजना पर क्या है, ये वो बनाया गया है, ठीक है। और देखो ये रहा, तो ये रहा असम के धेमाजी में मुख्यमंत्री ने एक 1220.21 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके असम के तुम्हारे मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री है, ठीक है। क्या नाम है असम के मुख्यमंत्री का, हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। ये शर्मा ये वाला नहीं, ये शर्मा ये वाला है, ठीक। और इसका जो तुम्हारा वो है, इसके जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीश मुखी, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या इसका शिलान्यास किया, 1220.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाई परियोजना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हाल ही में किसने बीएससी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये किसने दी है? सेबी ने। ठीक है, देखो बीएससी का अगर वो है तो बीएससी का देखो डायरेक्टली लिंक किससे होता है? सेबी से होता है। ठीक है, सेबी की फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो इन्होंने क्या है स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? एसएससी स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, इसके दाना एसएसई स्टॉक एक्सचेंज को क्या है मंजूरी दी। ठीक है, इस पर काम चल रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हमारी हिस्ट्री चल चुकी है। ठीक है, जो भी बच्चा करना है तो 3 बजे क्या है हमारी हिस्ट्री क्लास इसी चैनल पर आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।